हुआ था। हम दोनों पति पत्नी का हमारा नियम था। विदुर जी और विदुर जी की पत्नी का नियम था कि डेली एक दिन में 3 घंटा समाधि में बैठते थे। 3 घंटे तक बैठते थे, उसके बाद कुछ टाइम अपना कार्य, उसके बाद फिर 3 घंटा, ऐसे समय बनाया था। 12 वर्ष तक यदि व्यक्ति एक जगह पर बैठकर साधना करे 3-3 घंटा, तो भगवान भी घर में आकर दरवाजा खटखटा देता है। विदुर जी कहते हैं कि हम दोनों ने 12 वर्ष तक एक ही जगह पर रह करके आराधना की, और एक दिन हम भगवान की आराधना में दोनों डूबे हुए थे। अचानक बाहर से द्वार खटखट गया, आवाज आई चाचा जी, लेकिन हम दोनों ध्यान में थे। मेरी धर्मपत्नी ने जैसे द्वार खोला, कृष्ण सामने आ गए, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। हमने आसन बिछाया, कहा प्रभु बैठिए, आप इस वक्त कैसे आना हुआ? तो कहा चाचा जी मुझे भूख लगी है, कुछ है? हम दोनों का नियम था, हम सूखी सब्जी बिना नमक के सूखी सब्जी खाते थे, नियम था हमारा। और उस दिन भगवान ने वह सूखी सुहाग निकाली और उसको खाना शुरू कर दिया। धीर्योधन के मेवा त्यागे, साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम बहुत बड़ा निर्मल है। ऐसी प्रीत लगी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के लिए मेरे प्रभु मेरे पास आए। मुझे निश्चित ही मात्रे जी से मिलना चाहिए। विदुर जी कहते हैं उद्धव जी से, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा है? और उद्धव जी विदुर जी के से भेंट हुई और चल पड़े, और मात्रे जी से मिलने के लिए चल पड़े। मात्रे जी कहाँ मिलेंगे मैं जानना चाहता हूँ। उद्धव जी बोले तुम हरिद्वार में जाओ, गंगा तट के किनारे, वहां तुम्हें अवश्य भेंट होगी। और उद्धव जी बद्रीनाथ से हरिद्वार की ओर चल पड़े। गंगा तट पर भ्रमण करते करते मात्रे जी से विदुर जी की भेंट हो गई। बोले मात्रे जी महाराज की जय। सुखाय कर्माणि करो तो लोके, अनाते सुखम वान्यदुपरायनाथा। विदुर जी पूछते हैं महाराज कृपा करके बताइए कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या संदेशा दिया है। वंदे तभूयास्तव एव दुःखम, यत्रम युता भगवान वेदांता। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी कहते हैं, हे मात्रे जी, मेरे प्रभु ने अनेक लीलाएं की, मेरे लिए क्या कहा है? मात्रे जी कहते हैं कि हे विदुर जी, हमारे प्रभु ने आपके लिए कहा है, बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि तुम जो है इस जगह यदि तुम सुख ढूंढ रहे हो तो यहाँ सुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ का नाम है दुखालय। संसार क्या है? दुखालय। कहीं सुख है? बताइए। इंसान की इच्छा होती है कि मेरे पास धन नहीं है, धन नहीं है, पैसे नहीं है। फिर जब धन आता है तो इच्छा होती कि मैं घर बना लूं। घर बनाया तो फिर गाड़ी चाहिए, गाड़ी आई तो एक फैक्ट्री चाहिए, और ऐसे करते करते उस जहां सुख ढूंढता है वहां उस दलदल में, दुख के दलदल में चला जाता है, फंसता रहता है, फंसता रहता है। दलदल कैसा होता है?
दलदल में एक बार फंस गया तो हाथ पैर जितना चलाएगा उतना फंसता जाएगा। अब फैक्ट्री भी है, दुकान भी है, मकान भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, लेकिन महाराज रात को नींद नहीं आती है। क्यों? डॉक्टर ने कहा है गोली खा के सोना पड़ेगा। महाराज बहुत संपत्ति है लेकिन भूख नहीं लगती है। पहले 4 गोलियां खानी पड़ती है। तब डॉक्टर ने कहा कि साग का, दाल का, मूंग की दाल का रस पीना। अब बताइए, पहले धन नहीं था, पैसा नहीं था, धन नहीं था, कोई चिंता नहीं, तो आराम से नींद आती थी, जहां लेट जाओ वही नींद, कोई चिंता नहीं। लेकिन जैसे जैसे सामग्री जुड़ती गई, दलदल में फंसते गए, सुख के चक्कर में दुख में फंसते गए, सुख तो कहीं मिला नहीं। इसलिए इस संसार में जो मनुष्य सुख ढूंढना चाहता हो उसको क्या करना चाहिए? मात्रे जी कहते हैं विदुर, सुखाय कर्माणि करोतु लोके न ते सुखम वान्यदुपार्यवाय। अर्थात सुख कहाँ है? अपने भीतर। आप सुख ढूंढते हो बाहर, लेकिन सुख कहाँ है? भीतर। समुद्र में बहुत सारी मछलियां रहती है, और मछलियां जब चंद्रमा को देखती तो सोची ये चंद्रमा हमारी है, और बीच से जो गोते लगाती है चंद्रमा को देखने के लिए, लेकिन चंद्रमा को छू नहीं पाती है। वो सोचती है कि हम उस चंद्रमा पर जाकर सुख होगा, लेकिन उनको पता नहीं कि सुख तो भीतर ही है। अंदर जल में ही वो चंद्रमा के आसपास घूमती रहती है। जैसे आपके घर में यदि लाइट चली जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं? बोलिए माताओं, यदि घर की लाइट चली जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं? छत पे जाकर पड़ोस में देखते हैं कि लाइट है कि नहीं, है कि नहीं, करते कि नहीं? हाँ या ना? हाँ तो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे। छत पे जाते हैं, पड़ोस में देखकर कि लाइट आ रही है। यदि सबके घरों में लाइट है और तुम्हारे घर में लाइट नहीं, तो कारण या तो तुम्हारा बल्ब फ्यूज है या तुम्हारी लाइन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। क्या करना चाहिए? लाइट कैसी आएगी? आप तुरंत क्या करते हैं? तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो चेक करता है, देखता है तुम्हारा बल्ब तो फ्यूज है, लाइन तो चालू है लेकिन बल्ब फ्यूज है। और किसी का बल्ब फ्यूज होता, किसी की लाइन ही खराब होती। अरे महाराज बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमें तो दुख मिल रहा है, इसका मतलब सबके यहाँ कृपा हो रही है, सबका ठीक हो रहा है, और तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है, तो कारण तुम्हारी लाइन कट है कहीं ना कहीं से, तुम्हारा बल्ब फ्यूज है। सबके घरों में लाइट है, सबका अच्छा हो रहा है और तुम्हारा नहीं हो रहा, तो कारण क्या है? तो क्या करेंगे? अब बड़े बड़े विद्वान हैं, एक से एक विद्वान हैं, सट से पकड़िए किसी विद्वान को, झट से तुम्हारा तार ठीक कर देगा, तुम्हें उस परमात्मा से, उस पावर से तुम्हारी कनेक्टिंग कर देगा। पावर हाउस से तुम्हारे यहाँ डायरेक्ट लाइट नहीं आती है, कई ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, लेकिन जब तुम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो तो तुम्हारा कनेक्शन देखता है, तुम्हारी तार को पूरा पावर हाउस से जोड़ देता है। ऐसी ये पावर हाउस है भगवान के नाम का। यदि तुम पर कृपा नहीं हो रही है, बहुत पूजा पाठ करते हो, बहुत भजन करते हो, कृपा नहीं हो रही, तो चुगलियां थोड़ा छोड़नी पड़ेगी, इसके लिए निंदा चुगली छोड़नी पड़ेगी। और बहुत कृपा नहीं हो रही है तो समझ जाओ कि सबकी घरों में लाइट है और मेरा कहीं ना कहीं कनेक्शन ठीक नहीं है, तार खराब है, मेरे अंदर या तो कोई कमी है, या मेरा बल्ब फ्यूज है, या मेरी पावर ही कट है, मैं जुड़ ही नहीं पाया हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब परमात्मा कैसा है? निर्गुण, निर्गुण ब्रह्म। भगवान को किसी ने देखा? नहीं देखा। बिजली को किसी ने देखा? कभी किसी ने बिजली को देखा? जब बिजली की उत्पत्ति वैज्ञानिकों ने की तो बिजली सिर्फ एक बिजली नाम था, पता कैसे चलेगा इसका रूप कैसा है? तो अगर किसी को बिजली का रूप देखना है तो एक नंगा तार पकड़ लो,
आंखें बाहर निकल जाएगी, पता लग जाएगा इसका रूप कैसा है। अब हमें जरूरत के अनुसार हमें जरूरत पड़ी, हमने बिजली पे लाइट लगाई तो बल्ब जल गया, पंखा जलाया तो पंखा चल गया। लेकिन यदि कनेक्शन ही खराब है तो कुछ नहीं जल पाएगा। इसलिए सज्जनों, झट से किसी विद्वान को पकड़िए जो तुम्हारा तार ठीक कर दीजिए। कोई इलेक्ट्रिशियन को पकड़िए जो तुरंत तुम्हारा तार ठीक कर दे। क्योंकि जो भीतर दिखाई, जो सबके भीतर है वो दिखाई नहीं देता है। हम लड़ते किससे हैं? उस परमात्मा जो तुम्हारे भीतर है वो हमारे भीतर में, किससे लड़ रहे हैं और कैसे हैं? आपको भरोसा है कि हमारे भीतर भगवान है? जासु हृदय आगार बसई, वसहि राम सर चाप धरी। हनुमान जी ने सीना चीर के दिखा दिया कि प्रभु आप बाहर नहीं, मेरे भीतर भी बैठे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। दिखाया कि नहीं? दिखाया ना। तो भीतर जो दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य है, उसको हनुमान जी ने छाती चीर के दिखा दिया। विदुर जी ने, मात्रे जी ने विदुर जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया। सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने संकल्प मात्र से सनत कुमार, सनातन, सनातन, सनातन कुमार चारों भाइयों को जन्म दिया। कहा तुम सृष्टि रचो। उन्होंने कहा बिल्कुल हम चक्कर में नहीं पड़ने वाले, केवल हरि का नाम जाप करेंगे। उसकी बाद ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी ने बिरकुटी से रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा हे रुद्र तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो भगवान रुद्र ने, भोलेनाथ ने भूत प्रेत पिशाच रक्षक किन्नर सब सृष्टि उत्पत्ति कर दी। भोले बाबा ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा हे भोले बाबा ये भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी हाकनी ये क्या है? भोले बाबा ने कहा हमारी सृष्टि ऐसी होगी। ब्रह्मा जी ने कहा बंद कर दो, इनको खत्म करो। भोलेनाथ ने कहा ये तो बन गए, अब खत्म भी नहीं होने वाले। हम जिस सृष्टि को बनाते हैं वो बिल्कुल मिटने वाले नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा आप शांत हो जाओ। तब ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सरस्वती को प्रकट किया। उसके बाद छाया को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए कहा। सृष्टि की रचना हुई मनु और शत्रुपा। हम सब मनुवादी हैं। मनु शत्रुपा के नाम से हमारी इस सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु महाराज की 3 बेटी और 2 बेटा थे। बेटी का नाम था आकृति, देवभूति और प्रसूति। बेटे का नाम था प्रियाव्रत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और कहा महाराज मैं सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूं, किंतु हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य है, वो पृथ्वी को उठा करके समुद्र में ले गया। विदुर जी पूछते हैं मात्रे जी हिरण्याक्ष कौन था और उसने पृथ्वी को क्यों उठाया? तब जाके मैत्रेय जी आगे की कथा सुनाते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर जी, दिति नाम की जो कन्या थी उसका विवाह कश्यप बाबा से हुआ था। कश्यप बाबा की धर्मपत्नी ने कहा संध्याकालीन के समय कि प्रभु मुझे काम में रति हो रही है, कृपा करके मेरा काम जो शांत कीजिए। उस समय जैसे ही कश्यप बाबा ने
दिति के साथ संध्याकालीन समय में समय व्यतीत किया। उसी समय गर्भ में 2 भयंकर राक्षस प्रकट हो गए। कश्यप बाबा घबराए, बोला देवी सुनो, संध्याकालीन के समय काम जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के गण जो है चारों तरफ घूमते रहते हैं, बोले शंकर भगवान की। इसलिए तेरे गर्भ में जो पुत्र हैं वो बड़े भयंकर होंगे, बहुत बड़े राक्षस होंगे। दिति मैया डर गई और दिति ने उनको जन्म नहीं होने दिया। इधर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई भगवान बद्री का नाथ आश्रम में जा रहे थे। आइए वहां क्या हुआ, एक सुंदर भजन और उसके बाद आगे की कथा आपको सुनाते हैं। बोले श्री धाम वृंदावन की, उत्तराखंड धाम की। भगवान की भक्ति मनुष्य का उद्धार कर देती है। भगवान को कैसे बुलाएं, क्या कहें? बड़ा सुंदर किसी ने लिखा है, किसी ने बड़ा सुंदर गाया है। दर्द भी तू चैन भी तू, ऐसा प्रेम भगवान से हो। दर्द भी तू चैन भी तू, दर्श भी तू और नैन भी तू। देखिए ना भगवान, दर्द भी तू, हे प्रभु चैन भी तू, दर्श भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार, बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। क्या दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्श भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार, बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। क्यों? चाहूंगा मैं तुम्हें साँझ सवेरे, चाहूंगा मैं तुम्हें साँझ सवेरे। मन से कहिए प्रभु, चाहूंगा मैं तुम्हें साँझ सवेरे, चाहूंगा मैं तुम्हें साँझ सवेरे। फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, मैं तुझे साँझ सवेरे। फिर भी
है पता, गाइए। देख तुझे सब है पता, सुनता है तू सबकी खता, सुनता है तो सबकी कथा। मेरे यार बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा आवाज मैं ना दूंगा। क्या देख तुझे, देखो कितना सुंदर पद है। देख तुझे किसको? प्रभु सब है पता, सुनता है तू सबकी खता। क्या है? कहा मैं आवाज मैं ना दूंगा। हे प्रभु तुझसे ऐसी लगन लग गई है कि मेरा मन तुमसे हटता नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सजनों, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, सोनक सूजी महाराज सनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। पहले ध्यान से सुनना। फिर उसी कथा को, श्रीमद् भागवत कथा को सुखदेव बाबा सुना रहे हैं परीक्षित को, और परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव बाबा, और मात्रेय जी सुना रहे हैं विदुर जी को। विदुर जी से कहते हैं एक समय की बात है विदुर जी, सनक सनंदन सनातन चारों भाई कहाँ गए? भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ में। भगवान के 8 द्वारपाल हैं। कितने हैं? 8। उनमें तुम लोगों को 2 ही का नाम पता है। कथा में 2 ही लोगों का नाम बताते हैं। सबसे पहले है जय और विजय, कामुद और कामुदा, शील सुशील, बल सुबल, नंद सुनंद, भद्र सुभद्र, और चंड और प्रचंड। ये भगवान के द्वारपाल है। अब जिसकी ड्यूटी होती है 2-2 घंटे 4-4 घंटे की ड्यूटी। एक दिन की बात है, मैया लक्ष्मी किट्टी पार्टी करने गई थी। कौन कौन जाता है किट्टी पार्टी करने? गया कोई किट्टी पार्टी में? यहाँ भी करते हैं किट्टी पार्टी। एक दिन मैया लक्ष्मी किट्टी पार्टी करने गई तो बैकुंठ का नियम था कि जब एक बार द्वार बंद हो जाता तो किसी के लिए खुलता नहीं था, भले कोई भी आ जाए। अब जो भगवान के द्वारपाल थे उनको था कि हम भगवान के द्वारपाल है, हमारी एंट्री बिना तो कोई नहीं जा सकता। तो मैया जब गई लक्ष्मी जी तो पार्वती जी के यहाँ गई, भोजन करके आते समय रात्रि हो गई, पार्टी में थोड़ा लेट हो गई। रात्रि हुई तो द्वारपालों ने मैया को जाने नहीं दिया। मैया ने कहा मैं तो भगवान की अर्धांगिनी हूँ। जय विजय ने बोले यहाँ का नियम है, भारी रहना पड़ेगा। और बेचारी मैया लक्ष्मी पूरी रात भर भारी बैठी रही। जब सुबह द्वार खुला तो भगवान से कहा प्रभु ये बड़े दुष्ट हैं द्वारपाल दोनों, इन्होंने मुझे आने नहीं दिया। तो भगवान ने कहा देवी बड़े सेवक हैं ये मेरे, इनको मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, जब समय आएगा तो इनको दंड भी दिया जाएगा। अब वो समय आ गया, ये दोनों द्वार, इनकी ड्यूटी द्वार पे थी और वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई पहुंचे। इन्होंने द्वार बंद कर दिया, बोले रुको कहां जा रहे हो? 5 वर्ष के सनत कुमारों ने कहा है तुम कौन हमें रोकने वाले हो, हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी आज्ञा के बिना द्वार नहीं खुलेगा। जैसे ही बिरकुटी टेढ़ी हो गई
और सनत कुमार ने कहा, अरे दुष्ट, तो हमें रोक रहा है, जा तुझे श्राप देते हैं, तो तुम दोनों राक्षस हो जाओ, 3 जन्म तक तुम राक्षस रहो। अब जब बाहर द्वार पे हल्ला हो रहा तो भगवान भाग भाग कर आए। भगवान जब आए तो भगवान ने कहा, महाराज क्षमा करें, ब्राह्मणों को ऐसे नहीं बोला, आप भीतर चलो, बैठो, ठंडा चाय पानी कुछ नहीं। भगवान ने क्या कहा, भारी कहा, महाराज अच्छा किया आपने इन दोनों को दंड दिया, लेकिन महाराज सेवक यदि पाप करे तो उनका मालिक भी दंड का अधिकारी होता है, आप हमें भी दंड दीजिए। भगवान की विनम्रता देख करके भगवान कहते हैं कि मेरे 2 मुख हैं। पहला मुख है ब्राह्मण, ब्राह्मणों से मुखमासीत्, भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। और दूसरा मुख है अग्नि। यदि कोई चाहता है कि मैं भगवान को भोजन कराऊं 56 प्रकार का भोग, तो किसी पंडित जी को बुलाइए, बिठाइए और भोजन कराइए, सीधे भोग भगवान को लगेगा। या फिर आप हवन कराइए और हवन कुंड में अग्नि में डालिए। 2 भगवान के मुख हैं जहां से आप भगवान को भोजन करा सकते हैं। भगवान कहते हैं कि हे स्वामी, हे ब्राह्मणों, यदि कोई हाथ में यदि फोड़ा हो जाए और अंग काटना पड़े शरीर की रक्षा करने के लिए, तो वो जरूर करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन दोनों ने पाप किया है, आप मुझे भी दंड दीजिए। और सनत कुमार बड़ी प्रशंसा की और भगवान को आशीर्वाद देके चल दिए। सज्जनों, ये दोनों जय और विजय नाम के जो पार्षद थे, ये दोनों दिति मैया के गर्भ में गए और दिति मैया के यहाँ इन्होंने गर्भ में ही इनका बल इतना बढ़ने लग गया कि देवता लोग, उसका जो प्रभाव था देवलोक में चमकने लग गया। देवता घबराने लग गए कि क्या होगा, देवताओं में खलबली मच गई। उसी समय सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी के मुख नाक से छींक आई और जैसे ही छींक निकली तो वहां से भगवान बराह प्रकट हो गए। बोले बराह भगवान की। इधर दिति ने भी दोनों पुत्रों को जन्म दिया और ये दोनों बड़े विशाल होने लग गए। एक का नाम रखा हिरण्याक्ष और एक का नाम रखा हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष बड़ा था, वीर था। हिरण्याक्ष अट्टहास करता हुआ चला। इसको देखकर सारे देवी देवता गुफाओं और कंदराओं में चले गए, भाग गए। हिरण्याक्ष वरुण देव के पास गया। भगवान वरुण से कहा कि मुझसे युद्ध करो। वरुण ने कहा, बेटा जब तुम्हारी उम्र के थे तो बहुत खुजली हमारी हाथ में भी होती थी। बड़ी मुश्किल से उससे पिंड छुड़ाया और उसके बाद हिरण्याक्ष चल पड़ा। मार्ग में नारद बाबा मिल पड़े। ए बाबा, नारायण नारायण करते हो कि कुछ और भी जानते हो? नारद जी ने कहा, बच्चा हमको लड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना भिड़ाना ठीक आता है। तुम्हारी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। तो हिरण्याक्ष चला और सीधे पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में रख दिया। इधर देवता लोग भगवान बराह की आराधना करने लगे। बोले बराह भगवान की जय। क्या याद नहीं आई, जरा ये तो बता जाओ। गाइए प्रेम से। क्या याद नहीं आई, जरा ये तो बता जाओ। क्या याद नहीं आई, जरा ये तो बता जाओ। क्या दोष हुआ मुझसे, जरा ये तो बता जाओ।
नहीं आए, जरा ये तो बता जाओ। तालियां सभी लोग बजाएंगे। पंख दिए होते दर्शन को उड़ आता, जो पंख दिए होते हो दर्शन उड़ आता, जो पंख दिए होते दर्शन को उड़ आता, जो पंख दिए होते जरा दर्शन उड़ आता, जो धूली होती तो चरणों से लिपट जाता, जो धूली होती तो महादेव लिपट जाता, कठपुतली हो तेरी जैसा चाहे नचा जाओ, कठपुतली हो तेरी जान जाना, क्या याद नहीं आई जरा ये तो बता जाओ, जरा ये तो बता जाओ। हरि बोल। से मिलती खुशी, मेरे रोने से मिलती खुशी, रो रो के कैसे हंसाऊंगा, रो रो के मैं कैसे हंसाऊंगा, हर जख्मों को जग जननी, हर जख्मों को जग जननी, हंस करके जगाऊंगा, हंस करके जगाऊंगा, अगर हो हमसे गिला अबकी तो लगा जाओ, अगर हो हमसे
यारो सुवा मुझसे जरा ये तो बता जाओ। क्या याद नहीं आई जरा ये तो बता जाओ। जो याद नहीं आई जरा ये तो बता जाओ। 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 बोले नारायण भगवान की जय। सजनों, हिरण्याक्ष पृथ्वी को जब जल में ले गया समुद्र में, तो भगवान अपना बराह रूप बना करके जल में घुस गए। और जैसे ही भगवान जल में गए तो हिरण्याक्ष क्या कहता है भगवान के लिए? सत्यम वयो बनगो चर मृगा। अरे वन गोचर, तू मुझे ललकार रहा है? अरे तुझ जैसे बहुत देखे हैं। भगवान ने कहा तुमने हमें देखा ही तो नहीं बेटा। सही कहा तुमने, हम क्या है वन गोचर है, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों से हम डरने वाले नहीं हैं। तो सजनों, युद्ध हुआ। एक प्रहार जैसे ही हिरण्याक्ष ने भगवान पर किया, भगवान की गदा छूट गई। जो देवताओं कंदराओं में थे वो डर के मारे कहने लगे, हे प्रभु ये क्या हो गया? पहला ये क्या हो गया? भगवान ने कहा है, देवताओं तुम्हें मेरे बल पे अभी भी संदेह है? जो भयंकर विराट युद्ध हुआ, भगवान ने जितने भी माया दिखाई, हिरण्याक्ष ने, भगवान तो मायापति है, कोई माया चलने वाली नहीं। अंत में भगवान ने जो एक थप्पड़ मारा, उसकी आंखें बाहर निकल गई। आंखें बाहर निकल गई और निहारती रही भगवान को। अब देवताओं ने देखा ये मरा कि नहीं मरा। देवताओं ने कहा भैया मर गया, चलो स्तुति करते हैं। तो स्तुति करने के लिए थोड़ा इसका गेन बढ़ा दीजिए। गेन स्तुति करने के लिए देवता कहते हैं, प्रभु, एक ने कहा अरे सुनो, अगर स्तुति कर दी तो पता चल रहा है खड़ा उठ गया, देख रहा है इसकी आंखें, एक झापड़ में मरने वाला तो नहीं था, इतना बड़ा अमीर है ये। ऐसा ना हो कि हम स्तुति करे हुए खड़ा हो जाए और हमें मारने पड़ जाए। तो स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु, यम योगिनो योग समाधिने रहो ध्यायान्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया। हे प्रभु, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगात्मा, महात्माओं को जो गति प्रदान आप करते हैं, देखो आपने इसको एक थप्पड़ में गति प्रदान कर दी। गिरने के बाद भी इसकी आंखें आपको निहार रही है। तस्यार्युदेत्यारि सभा पदास्तो मुखम प्रसन्नाम सनतजा। प्रभु, बड़े बड़े मुनिंद्र योगात्माओं को जो गति आपने दी, आज इसने बड़े कितना बड़ा पुण्य कर रहा होगा कि ये आपके सामने गिरा है और आपको देख रहा है। भगवान ने देखा ये तो बड़ी कंजूसी कर रहे हैं मेरी तारीफ करने में। भगवान ने अपने पैर से उसको हिलाया, दूसरी तरफ लुढ़क गया।
अब इन्होंने देखा कि ये तो मर गया, अब खुल के स्तुति करते हैं, बोलिए नारायण भगवान की जय। नमो नमस्ते खिलाय ज्ञवान तवे स्थितो हतो ग्रीतममालमूर्तये। हे प्रभु आपकी जय हो। इस दुष्ट की वजह से हम अपने घर बार को छोड़कर कंदराओं में रह रहे थे, गुफाओं में छुपे हुए थे। आपने हम पर कृपा की, आपकी कृपा से अब हम मुक्त हो गए। तुरंत देवता तो बड़े कुशल होते हैं अपने काम निकालने में, तुरंत देवताओं को प्रार्थना किया, तुरंत देवता लोग अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद जो है पृथ्वी पर सृष्टि का मनु जी के द्वारा विस्तार हुआ। मनु महाराज की 3 बेटियों में जो पहली बेटी, उसकी वंश की कथा मैंने आपको, उसकी वंश की कथा बाद में की गई है, पहली बेटी की। इसलिए 3 बेटियों में जो देवहूति थी, उनका विवाह किसके साथ हुआ? कर्दम जी के साथ। बोले कर्दम जी महाराज की। कर्दम जी ने अपना विवाह किया तो एक शर्त रखी कि देवी हमारे एक संतान होने के बाद हम चल देंगे वन में, एक पुत्र के बाद हम बाबा बन जाएंगे। तो देवी ने कहा ठीक है महाराज। विवाह हुआ और जैसे विवाह से उठ करके घर में आए, कर्दम जी ने समाधि लगा दी, अखंड समाधि लगा दी। अखंड समाधि लगा दी तो कई वर्षों बाद जब समाधि खुली, आंखें खुली तो सामने देखा कर्दम जी ने अपनी पत्नी देवहूति मैया। देवहूति ने अपना पूरा शरीर जो है कर्दम जी की तपस्या में खपा दिया। इतना तप कर्दम जी ने जैसे देखा, कहा देवी, कर्दम जी देखकर गदगद हो गए, कहा देवी तुमने बहुत बड़ा तप किया है। देवी मांगो तुम्हें क्या चाहिए। देवहूति मैया कहती है प्रभु आपने कहा था कि एक पुत्र होगा, गृहस्थ जीवन में रहना है, तो एक संतान की आवश्यकता है। कर्दम जी ने कहा तुम चिंता मत करो देवी। तुरंत एक ऐसा संकल्प से विमान प्रकट किया, उस विमान में न पेट्रोल लगता था न तेल, मन के संकल्प से चलने वाला। तुरंत अपनी पत्नी को बिठाया, एक सरोवर के किनारे ले गए, कहा जाओ देवी तुम सरोवर में स्नान करो। जैसे ही सरोवर में गई, मंत्रों द्वारा कर्दम जी ने उसी समय देव अप्सराओं को आह्वान किया। सुंदर देव अप्सराओं ने स्नान कराया और जब स्नान करके सरोवर से बाहर निकली तो दिव्य रूप में चमकने लग गई माता देवहूति। और उस रथ पर बैठ करके पूरे विश्व का भ्रमण किया और धीरे धीरे कर्दम बाबा की 9 बेटियां हो गई। अब कर्दम बाबा को याद आया कि अरे मैंने तो कहा था कि एक संतान होगी तो वन चला जाऊंगा। अरे बाबा माया के चक्कर में 9 बेटियां हो गई। कर्दम बाबा जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय मैया ने पैर पकड़ लिया, बाबा कहां जा रहे हो? कर्दम जी ने कहा बिल्कुल रुकने वाला नहीं हूं। कहा महाराज आपने तो कहा था कि एक पुत्र होगा, मेरी बेटियां तो विवाह हो जाएगा, मैं किसके सारे रहूंगी? तो कर्दम बाबा को याद आया, सहाहा स्वाहाय कालाया तुदीयार्णा महामुनि तव क्षेत्रे देवहूत्या प्राश्ने तप्त संहिता। याद आया कि प्रभु ने वचन दिया है कि तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा, अब मैं जंगल नहीं जाऊंगा, वन में घर में ही रहूंगा। माँ खेदो राजपुत्री आत्मानां प्रतिनंदते भगवते क्षरो गर्भा दूरात्मा संप्रतस्यते।
अरे देवी, मैं भूल गया था तो नारायण को जनने वाली है। और कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्रकट हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल का जब प्रकट हुआ तो कपिल भगवान विधाता ब्रह्मा जी ने 9 पुत्रियों के लिए 9 ऋषियों के पुत्रों को भेजा और कपिल भगवान ने अपनी बेटियों का विवाह करा दिया। देखिए, बेटियों का विवाह करा दिया। कला का विवाह मारीची से कराया, अनुसुआ का विवाह अत्रि से कराया, अरुंधति का विवाह भृगु से कराया और शांति का भृगु से कराया, शांति का विवाह अथर्व से कराया, कद्रु का विवाह अहुरभु से कराया। और सारी बेटियां जब ससुराल चली गई तो कर्दम जी के इतने बड़े बड़े दामाद हैं, कपिल जैसा पुत्र, पुलस्त जैसे दामाद, किंतु घर में नहीं रहे। क्यों? वानप्रस्थी हो गए। 52 साल बाद घर बार छोड़ो। क्यों? अगर कुंडली जमा के बैठोगे तो कल्याण नहीं होगा। जब तक बच्चों की शादी नहीं हुई तब तक सब रिश्तेदारों घर में जाओ, और जब तुम्हारे बच्चों की शादी हो तो छोड़ दो भैया, तुम्हें जाना तो जाओ और नहीं जाना तो मत जाओ। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में भी थैला लटका के चल रहे हो, क्या मोह माया में पड़े हो। क्योंकि कर्दम जी के तो बड़े बड़े दामाद हैं, फिर भी चले गए, कोई कमी नहीं, धन पैसा वैभव किसी चीज की कमी थोड़ी। लेकिन जब गए तो कपिल भगवान की मां ने कहा, एक दिन कपिल भगवान की मां देवहूति भगवान कपिल के पास आई, का बेटा, मैंने समस्त संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जिसने ऐसा सुख भोगा होगा जो सुख मैंने भोगा। कर्दम जैसे महान ऋषि की मैं पत्नी रही और एक राजा की मैं बेटी रही। राजा की बेटी होने के बाद भी इतना आनंद में मैं रही, संसार की कोई भी स्त्री ऐसा सुख नहीं भोग सकती। मैं जानना चाहती हूं बेटा कि त्वा त्वा गहताम शरणम शरण्याम स्वभावृते शास्त्रतो कुठारम। हे बेटा, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम बताओ सत्य क्या है? पूर्ण कौन है? कपिल भगवान कहते हैं, मां, पूर्णमदा पूर्ण इदम पूर्णात् पूर्णात् पूर्ण उदच्यते। उस पूर्ण प्रभु के पाद पद्मों के बिना जीवन पूर्ण नहीं है और न जीवन में आनंद है। पूर्णस्या पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए इस मन को जगदीश के चरणों में लगाओ। गृहेषु शान्ताय बन्धाय रतावा पुंसि मुक्तये। ये मन ही मां, ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मुक्ति का कारण है। 24 लाख 84 लाख योनियों में 84 लाख योनि में एक मनुष्य ही ऐसी चाबी है जो अपना भाग्य का ताला खोल सकती है। क्योंकि यदि तुमने जीवन गंवा दिया, ताले की चाबी खराब हो गई तो खुलने वाला नहीं मोक्ष का द्वार। इसलिए मां, मनुष्य को अपने मन को बस में रखना चाहिए। तुम जैसी संगति करो वैसी हो जाओगे। तुम भक्त की संगति करो, भक्त बन जाओ। 2-4 दिन तमाकू रगड़ने वाले की संगति करो तो तुम भी तमाकू रगड़ना शुरू कर दोगे। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं कि साधु मां, मनुष्य को चाहिए कि साधु की संगत करे। मां कहती है साधु की पहचान क्या है?
कैसे पता चले ये साधु है? तो कपिल बाबा कहते हैं, मां तितिक छवा कारुणिका सुहृदय देवहीना सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रु शांता साधवा साधु भूषणम। साधुओं का भूषण है तितिक्षा, बड़े सहनशील, बड़े बड़े द्वंद्व को सहने की क्षमता जिसमें हो साधु। कोई धक्के मार कर निकाल दे तो भी मुंह लटकाए नहीं, और कोई माला पहनाए दे तो भी खुशी नहीं। इसलिए मां मनुष्य को संतों की संगति में रहना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश कपिल भगवान ने मां को सुनाया, और माता से कहा, मां जीव जो है तब तक पूर्ण नहीं है, बार बार जन्म लेना पड़ेगा जब तक तुम परमात्मा से नहीं जुड़े। जब तक भगवान से जुड़ाव नहीं होगा, बार बार आना पड़ेगा, तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। और जिस दिन तुम्हारी आसक्ति छूट जाएगी तो भगवान से क्या मांगना है? हे भगवान, मुझे क्या चाहिए? मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं, मुझे स्वीकार करो। मैं चाहता हूं कि जन्म और मरण के बंधन से मुझे मुक्ति मिल जाए। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सुंदर उपदेश भगवान कपिल ने दिया। उमादारो ज्योतिष की नाही, उमादार ज्योतिष की नाही, उमादारो ज्योतिष की नाही, उमादारो ज्योतिष की नाही। सबको नचावत राम गुसाई, सबको नचावत राम गुसाई, ओ राम गुसाई, राम गुसाई। उमादारो ज्योतिष की नाही, उमादारो ज्योतिष की नाही, उमादारो ज्योतिष की नाही, उमादारो ज्योतिष की नाही। सबको नचावत राम गुसाई, सबको नचावत राम गुसाई, राम गुसाई, राम गुसाई। ओ मादारो ज्योतिष की नाही, उमादारो ज्योतिष की नाही, सबको नचावत राम गुसाई, सबको नचावत राम गुसाई। ये क्या है? एक रंगमंच है। कैसा रंगमंच? एक भक्त ने भगवान से कहा, भगवान एक सुंदर बात कहना चाहता हूं। आपने एक सुंदर मंच सजाया है और इस मंच में सबको एक पात्र बनाया है। अब जिसका अच्छा अभिनय होगा उसको आप फिर मौका देंगे, लेकिन प्रभु आप मुझे मौका मत देना।
क्योंकि मेरा अच्छा अभिनय तो होगा नहीं, अच्छा अभिनय जिसका हो उसको मौका दिया जाता है। मैं चाहता हूं मैं कलाकार नहीं हूं, मुझे मौका भी नहीं चाहिए। प्रभु भगवान ने कहा फिर क्या चाहिए? कहा एक चीज चाहिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक भगवान के पाद पद्मों का, भगवान के चरण कमलों से चित्त न चिपक जाए, तब तक जन्म और मरण के बंधन से भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसलिए प्रभु मुझे ना, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोला मुक्ति चाहिए। गर्भ मास में जब बच्चा रहता है पेट में तो कहता है प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, कृपा करो, मैं शपथ लेता हूं बाहर जाकर आपका नाम लूंगा। जैसे ही जन्म लेता है देखता है कहां हूं, तब तक एक कहता है मेरा बेटा हो गया, कोई कहता है मेरा भतीजा हो गया। माया ऐसे जकड़ लेती है। भगवान कहते तो बार बार यही कहता है कि जाऊंगा नाम लूंगा, जाऊंगा नाम लूंगा, लेकिन तू तो भूल जाता है। तो भगवान जीव कहता है कि प्रभु जब मैं भूल जाता हूं तो याद दिलाओ ना। भगवान कहते हैं मैं तो तुझे कई झटके देता हूं, तेरा बहुत मान सम्मान होता है, मैं तेरी बेइज्जती करा देता हूं। जिस पर तुझे बहुत भरोसा होता है उससे तुझे धोखा दिला देता हूं। अरे बार बार घंटी बजाता हूं, तू तो समझता नहीं है। जन्म और मरण का चक्र तब तक नहीं छूटने वाला जब तक तुमने भगवान का चरण शरण अनुग्रहण नहीं किया। ऐसा कहकर देवहूति ध्यान में बैठ गई। माता देवहूति ने कपिल को प्रणाम किया, कहा बेटा तुमने मुझे ज्ञान देकर तृप्त कर दिया है। और उसी समय ध्यान में बैठ गई और एकदम अपने जल समाधि ले ली। उधर भगवान कपिल भी गंगा सागर में चले गए और जल के बीच में, समुद्र के बीच में बैठ गए। और आज भी मकर संक्रांति के दिन भगवान कपिल का लोग गंगा सागर में दर्शन करने जाते हैं। कौन कौन गया है गंगा सागर? हाँ, तो गंगा सागर में कपिल भगवान का आज भी दर्शन होता है। भगवान कपिल समाधि लगाकर बैठे रहे। इसी प्रकार देवहूति माता ने श्रीमद् भागवत संहिता तृतीय स्कंद से भगवान कपिल का जो सुंदर पाख्यान सुनाया, आप लोगों ने इसे श्रवण किया। आइए अब चलते हैं चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हुए एक सुंदर भजन और उसके बाद आगे का प्रकरण आपको सुनाते हैं। मन का शिवालय मां बसाया था, तन का हिमालय मां बसाया था। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। मेरा मन का शिवालय मां बसाया छन शिव जी। ओ मन का हिमालय मां बसाया था, तन का हिमालय मां बसाया था। मन का शिवालय मां बसाया छन, तन का हिमालय मां बसाया छन। ओ मेरा प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी। मेरा प्राणों का भीतर बसाया छन शिव जी। मेरा प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी। मेरा प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी। और हाथ उठाकर हर हर महादेव।
ही शिव मेरा कीर्तन भजन माँ शिव ही शिव ज्ञान म शिव मेरा ध्यान म शिव संध्या पूजा गुण गान म शिव शिव ही शिव दिन हाथ सुमेर शिव हे कमाया सिद्ध शिव जी मेरा शिवालय माँ बसाया छन शिव जी। और हाथ से तालियां हर हर महादेव। विविधा माँ शिव ही शिव चिंता दुविधा माँ शिव ही शिव। ओम नमो नमो शिवाय ओम नमो नमो शिवाय। दुख विविधा माँ शिव ही शिव चिंता दुविधा माँ शिव ही शिव। ओम नमो नमो शिवाय ओम नमो नमो शिवाय। राम म शिव मेरे कथा म शिव जावे मेरे कथा म शिव सुख सुविधा शिव सुख सुविधा धन संपदा माँ शिव शिव ही शिव मेरा हृदय का हृदय माँ बसाया छन शिव जी मेरा हृदय का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी मेरा हृदय का सिंहासन छन शिव जी मेरा हृदय का सिंहासन माँ बिठाया छन शिव जी। ओम नमो नमः शिवाय ओम नमो नमो शिवाय ओम नमो नमः शिवाय ओम नमो नमो शिवाय ओम नमो नमो शिवाय ओम नमो नमो शिवाय। मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी मेरा मन का शिवालय माँ बसाया छन शिव जी। बोले शंकर भगवान की की जय हर हर महादेव। मनेस्तु सतरूपाय त्रिशा कन्या जिज्ञरे आकृति देव ऊर्दिशा प्रसूति रीति विश्वता। मनु महाराज की कन्याओं का वर्णन आपने सुना। मनु महाराज की बड़ी बेटी का नाम है आकृति। आकृति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ था। दक्ष की दक्ष महाराज भगवान नारायण नर नारायण दक्ष का विवाह आकृति से हुआ और उनके यहाँ माता सती का जन्म हुआ। सजनों, विदुर जी कहते हैं कि आपने जो हमें कथा सुनाई, आगे की कथा हमें सुनाइए। तब जाके महाराज मात्रा जी कहते हैं, विदुर जी सुनो। भगवान सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित मात्रा जी विदुर जी को प्रसंग सुना रहे हैं। देवभूति माता की बेटी जो हुई उनका नाम था अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह अत्रि से कराया और अत्रि की जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने तप किया। तप में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को ने जब दर्शन दिए तो उन्होंने कहा आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो।
तो महाराज भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान हुए, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी हुए। माता जी कहते हैं विदुर जी, मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां हुई, 16 कन्या, जिनमें से 13 कन्या धर्म को ब्याई और स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को ब्याई, स्वधा नाम की कन्या पितरों को ब्याई और जो सबसे एक बेटी भगवान शंकर को दी जिसका नाम था सती। सती ने अपना शरीर त्याग दिया था। विदुर जी पूछते हैं महाराज कैसे त्यागा, कथा सुनाइए। तब जाकर मैत्री जी पूछते हैं, बोलते हैं कि हे विदुर जी, संसार में यदि किसी का ग्रस्त देखना है तो बाबा भोलेनाथ के जैसा कोई ग्रस्ती नहीं। बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। भगवान भोले बाबा जैसा कोई ग्रस्ती नहीं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया, सब राजाओं का प्रजापति। दक्ष एक दिन अपनी सभा में गया। सभा में जब जा रहा था, सारे लोग बैठे हुए थे तो भोले बाबा भी बैठे थे। सब दक्ष को देख के खड़े हो गए, लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं हुए। दक्ष ने देखा कि मेरा दामाद होकर खड़ा नहीं उठा। अब दक्ष जैसे ही सभा में पहुंचा तो सज्जनों, जब मुख्य आदमी होता है वह व्यक्ति आकर सबसे पहले अपने वचनों को नहीं कहता है, अंतिम समय में अपनी बात को कह करके बात खत्म कर देता है। आज दक्ष ने कहा, अरे इस समाज में उन लोगों को बैठने का अधिकार नहीं है जो निर्लज्ज हो, जिनको अनुशासन का पता ना हो। देवता लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, ये दिख नहीं रहा है मरकट लोचन, बंदर जैसी आंखें वाला ये शिव। एक ने कहा, बंदर जैसी आंखें वाला तो अपनी मृगलोचनी कन्या क्यों दी? कहा, मेरी बेटी तो मृगलोचनी है, इस मरकट जैसी बंदर जैसी आंखें वाले के लिए मैंने दी, जो भूत प्रेतों के साथ रहता है, शमशान में रहता है। बहुत कुछ बोलने लग गया। भोले बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान शंकर के गणों को क्रोध आ गया। भगवान शंकर कहते हैं अपने गणों को, रुको रुको, कोई बात नहीं, ससुर दामाद की लड़ाई है भैया, चलता रहता है, घर का मामला है। लेकिन बात इतनी बढ़ गई, भोले बाबा तो भोले बाबा है। कैसे? एक बार सांप गए कि भोले बाबा बचाओ। भोले बाबा ने कहा, क्या करो, क्या हुआ? कहा, भोले बाबा हमारे मुख में अमृत डाला होता तो लोग अपने सिराने में हमें रखते, लेकिन आपने हमारे मुख में जहर डाल दिया। जैसे दिल से मुख बाहर निकालना लोग डंडा मार के मार देते हैं, दिन में तो निकलना बड़ा दुर्लभ है। तो भोलेनाथ ने कहा, क्या करूं? बोला, कोई नहीं रखता। भोलेनाथ ने कहा, आ जाओ, गले में धारण कर दिया। एक बार बिच्छू गए, प्रभु भोलेनाथ हमें क्यों पैदा किया? शिव जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? कहा, महाराज मुंह बाहर निकालना तो लोग कुचल देते हैं, क्या करो, जिंदा कोई छोड़ता नहीं है, बड़ी घृणा करते हैं हमसे। भोलेनाथ ने कहा, सबको छोड़ो, हमारे पास आओ, भगवान बन गए भुजगेंद्रहारम। इतने दयालु है भोलेनाथ की धतूरा किसी को नहीं चढ़ता। भोलेनाथ ने कहा, वो हमें चढ़ा दो। दक्ष कहने लग गया, मैं अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट आंख वाले से करता। वो तो ब्रह्मा जी ने मुझे कहा, मेरे पिता ने, मैं तो मैं बिल्कुल इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। भगवान भोलेनाथ चुपचाप बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होए पाप
हरि हर निंदा सुनहि जो गाना, 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 होए पाप गौ घात समाना, होए पाप गात समाना, हरि हरि निंदा सुनहि सब काना, होए पाप गौ गात समाना, हरि हरि निंदा सुनहि जो गाना, होए पाप गात समाना, हरि हर निंदा सुनै जो गाना, हरि हर निंदा सुनहि जो गाना, हरि हर निंदा सुनै जो गाना, हरि हर निंदा सुनहि जो गाना, होए पाप गौ घात समाना, होए पाप गात समाना, होए पाप गौ घात समाना, होए पाप गात समाना। नंदीश्वर बोले भोलेनाथ अब मैं सुनने वाला नहीं हूँ, गौ घास समान पाप लगने वाला है। भोलेनाथ चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कहा, भैया ससुर जी ही गाली दे रहे हैं। अरे ससुर जी की गाली तो ससुराल में खाए, अब क्या करें, विवाह हो गया। दक्ष ने कहा, हे शिव जी मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें भी किसी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। इतनी जब बात आई तो प्रचंड हो गए गण, हर हर महादेव। किसी ने कहा, रे तुमने भोले बाबा को ऐसा श्राप दिया, तुम्हें श्राप देता हूँ दक्ष तुम्हारा ये सिर कट जाए। अब भृगु जी ने दाढ़ी, बहुत लंबी दाढ़ी थी, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहा, रे गणों अभी देखो तुम्हारा इलाज करते हैं। जो भगवान भोलेनाथ ने देखा यहाँ तो श्राप देने लग गए। गणों को कहा, भोलेनाथ के गणों, भृगु ने कहा जाओ तुम भोलेनाथ के गण पाखंडी हो जाओ। तो भोलेनाथ के गणों ने कहा जाओ तुम सारे बाबा जितने भी पंडित हो भिखमंगे हो जाओ, तेरे जैसे पंडित सब भिखमंगे हो जाए। अब महाराज बड़ा द्वंद्व हो गए, भगवान भोलेनाथ तो खिसक गए। इधर भृगु ने मंत्र पढ़ा और देवताओं को प्रकट किया और सारे देवताओं ने भूत प्रेतों को भगा भगा कर मारा। इधर भोलेनाथ के पास सब चल पड़े, लेकिन भोलेनाथ ने एक बार भी मैया को नहीं बताया। एक दिन की बात है, ब्रह्मांड में सभी देवता लोग विमान जाते हैं। विमान जब जा रहे थे तो माता सती ने देखा, अरे विमान जा रहे हैं। को पूछा, अरे देवी कहाँ? अरे बोले तुम तैयार नहीं हुई अभी। बोले क्यों? अरे बोले तुम्हारे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा, तुम बोली क्यों? अच्छा चलो चलो तुम आओ, चलो मैं आती हूँ तैयार होकर के। अब मैया घर में आई, सोच रही है कि मेरे पिता तो मुझे बड़ा प्रेम करते थे, ऐसा क्या हो गया कि हरिद्वार कनखल में यज्ञ हो रहा है और हमें नहीं बुलाया गया। अब धीरे से महादेव के पास गई और कहा, भोले बाबा, हे भोलेनाथ आपको पता है? भोलेनाथ ने कहा, क्या देवी? बोला, यज्ञ हो रहा है हरिद्वार कनखल में। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी इस संसार में कहीं यज्ञ हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, ये तो चलता रहता है। कहा, महाराज ऐसे वैसे यज्ञ नहीं, तुम्हारे ससुर ने यज्ञ किया है, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लिए चिट्ठी नहीं आई, क्या कारण होगा? लगता है चिट्ठी तो जरूर भेजी होगी पिताजी ने, लेकिन मुझे लगता है कि पहुंची नहीं होगी। तब भोलेनाथ ने तब कहा कि देवी ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता हमसे नाराज है, तो इसलिए हे देवी
दक्ष ने हमें निमंत्रण नहीं दिया इसलिए हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। निमंत्रण नहीं दिया इसलिए हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। निमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए। माता ने सोचा कि पति में और पिता में झगड़ा हो गया है, अगर नहीं जाऊंगी तो झगड़ा बढ़ जाएगा। अपने भाई को भेजूंगी, फिर भोलेनाथ को बुलाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं बुलाया हमें? और बड़े बस से हो माँ, बहुत बस से कि मेरे पिता की मैं लाडली हूं, लड़ूंगी उनसे जाकर के। फिर भोलेनाथ के पास है, भोलेनाथ चरण दबाने लगे। भोलेनाथ ने कहा देवी आज कुछ ज्यादा सेवा नहीं करो। कहा भोलेनाथ आपसे एक प्रश्न कहना है, मेरी इच्छा है जाने की। भोलेनाथ कहते हैं देवी पिता के घर में 2 बार लड़की को बिन बुलाए जाना चाहिए, एक रक्षाबंधन के दिन और दूसरा भैया दूज के दिन। 2 बार बिन बुलाए जाओ। लेकिन यदि घर में कर्म हो, कार्य हो, पूजा पाठ यज्ञ शादी विवाह और निमंत्रण न आए तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं देवी हमारा कहा मानो मत जाओ। देखिए लड़की का जब विवाह होता है तो जब विवाह होता है तो विवाह 5-4 साल तक लड़की को पूछेंगे बेटा तुम्हारा घर, तो कहेगी ये मेरे पापा का है घर, ये मेरे पापा की गाड़ी है, बंगला गाड़ी पापा का है। मतलब उसको ससुराल का घर अपना नहीं लगता, अपने पिता का घर ही अपना लगता है। लेकिन वही बेटी जब बच्चे हो जाते हैं, 10-12 साल का बच्चा हो गया और तब घर में माँ अगर बीमार पड़ी, बोलेगी बेटी आ जाओ मैं बीमार हूँ, तो क्या कहती है माँ मैं नहीं आ सकती, मेरे घर में कोई नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, पति का काम देखना होता है, माँ एक दिन से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। क्यों? उसको दृढ़ विश्वास हो जाता है कि अब ये मेरा घर नहीं रहा। मैया कहती प्रभु तो मेरे पिता का घर, मेरा घर है, मैं जाऊंगी। भगवान समझाते हैं भोलेनाथ। आग बंद के बैठ गए भोलेनाथ मत जाओ सती। तो सती मैया जाती है, दूर जाती है, फिर सोचती है कि नहीं एक बार फिर पूछती हूँ, मनाती हूँ, क्या पता आ जाए। फिर भोलेनाथ के पास जाती तो भोलेनाथ आग बंद करके बैठे हुए। भोलेनाथ को कहती भोलेनाथ चलो ना। भोलेनाथ ने कहा, जैसी दूर जाती तो भोलेनाथ देखते हैं कि चली गई, लेकिन जैसे देखते हैं सती जाए नहीं, फिर सती वापस आ जाती है। ऐसे भोलेनाथ को फिर कहा भोलेनाथ चलो ना। भोलेनाथ ने सारे जितने थे एक लाल कपड़े पे, एक लाल कपड़े में सारे बांध दिए। कहा सती ये क्या भी ले जाओ। सती ने कहा भोलेनाथ इनका मैं क्या करूंगी, मैं तो जाकर वापस आऊंगी। बाबा भोलेनाथ जानते थे कि सती का और ये मेरा अंतिम मिलन है, ये हम दोनों का अंतिम मिलन है। बाबा विश्वनाथ ने एक पोटली पे लाल कपड़े पे चुनरी पे वो गहने बांधे और कहा नदी इसको अन्नपूर्णा को दे। इस समय मैया ने सोचा कि भोलेनाथ तो आने वाले नहीं, अकेले ही चल पड़ी। काफी दूर चली गई, जब एक पहाड़ दूर चली गई दिखाई नहीं दी। भोलेनाथ ने कहा नंदी तुम भी जाओ और सती के साथ रहना। तुरंत भोलेनाथ ने नंदी को भेजा। नंदी के साथ भूत और हाकिनी डाकनी पिशाचिनी सब माँ भगवती के साथ चलने लगे। बोले दुर्गा मैया की जय। सोई सोई जो भगवान भोलेनाथ आंख बंद कर बैठे। या सती ने कहा मैं जा रही हूँ भोलेनाथ, आपको मेरा प्रणाम। और हरिद्वार की गली और मैया जाने लग गई करते हुए। और स्थल पे पहुंची
तो बड़े बड़े देव भगवान को दंडवत प्रणाम करते थे, मैया को दंडवत प्रणाम करते, उन्होंने मुंह फेर लिया। बोलिए सती मैया की प्रणाम। मां ने देखा कि ये बड़े बड़े देवता मुझे प्रणाम करते थे, उन्होंने मुंह फेर लिया। का आदेश था कि किसी भी लिए यदि शिव के यहाँ से कोई आए और उससे बात की तो उसको हम, लेकिन सती ने सोचा कि चलो माँ माइका में मैं तो माँ है तब तक माइका है।